Hey guys, welcome to this video version 2.0 सीरीज। तो इन द लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि आप कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमने अलग अलग एरियाज के बारे में बात की थी, जो कि था हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। और हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया था। जैसे कि हमने हेल्थ में बात की थी कि हम जब हेल्थ की बात करेंगे तो हम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। जब वेल्थ की बात करेंगे हम बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। और जब हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो हम फैमिली और नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। अब आपके लिए हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए वेल्थ में क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं वही चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी चीज़ें आपको एक नोटबुक में नोट डाउन करनी है, क्योंकि आप अगर मन में याद रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। सो मैंने वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी हैं। अब गाइज, अब बात आती है कि जब आपने ये चीज़ें डिसाइड कर ली हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका क्या गोल होना चाहिए और उस गोल तक आप कैसे पहुँचेंगे। इस वीडियो में हम ऐसी 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आप अगर कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए वर्क करेंगी और आप रिज़ल्ट बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। ये बहुत लॉजिकल स्टेप्स हैं, और जब आप इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए गोल अचीव करना काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं वो कौन सी 5 स्टेप्स हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं। तो इन स्टेप्स को ये याद रखना है कि आपको सारी चीज़ों में अप्लाई नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि आपके लिए कौन सी ऐसी 2 मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम उसी से स्टार्ट करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारे टास्क होंगे और आप अपनी लाइफ में वैसे ही बिजी होंगे, तो आप सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो फॉर मी, मेरे लिए 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन पे मैं अभी सबसे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, वो है मेरा फिज़िकल, जो कि मेरी बॉडी है, और दूसरे है मेरे इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो इन चीज़ों पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपका माइंड अच्छा है और आपके पास अच्छा इनकम आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आप बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही, तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो चलिए हम बात करते हैं वो कौन सी 5 स्टेप्स हैं और आप कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि जब भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी रिजल्ट अचीव करना है, किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में आप फोकस कर रहे हैं, आपको उस चीज़ में क्या रिजल्ट चाहिए, कहाँ पर उस चीज़ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और आपके लिए वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही सबसे पहली चीज़ है, वो है अवेयरनेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने जो लिखी है वो अवेयरनेस है। तो जब मैं फिज़िकल की बात कर रहा हूँ तो मुझे कम्प्लीटली अवेयर हूँ मैं इस फैक्ट से कि मुझे, अगर फिज़िकल की मैं बात करूँ तो मुझे फिज़िकल अपीयरेंस अपना कैसा चाहिए, कहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मुझे एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए, मुझे 80 किलो का वेट अचीव करना है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। साथ ही साथ मुझे आर्म रेसलिंग कंपटीशन में compete करना है। तो जब हम एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, एक गोल सेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपके पास जो बाकी का डिस्ट्रैक्शन होता है, बाकी का कंफ्यूजन होता है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ को पाने का एक सिंपल रास्ता आप बना सकते हैं। तो ये हमारी होती है सबसे पहली चीज़, अवेयरनेस, जिसमें कि आप अपना एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसा करना है। सो आपको भी ऐसा ही गोल बनाना है। तो आप, जैसा मैं गोल बना रहा हूँ फिजिकल में, वैसे ही आप अपना गोल भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप मोटे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि ठीक है, मुझे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे 6 किलो या 5 किलो वेट लूज़ करना है, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए और मुझे ऐसा दिखना है। तो वो आपके लिए एक वर्टिकल गोल हो जाएगा। नाउ ये तो हो गई अवेयरनेस की बात, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप था। नाउ सेकेंड स्टेप आता है इसी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन।
जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है, अब मेरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आर्म रेसलिंग में compete करना है और मुझे 80 केजी का होना है नेक्स्ट 6 मंथ में, साथ ही मुझे एस्थेटिक बॉडी चाहिए। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करूं, जो भी फूड कंज्यूम करूं, वो मेरे गोल के रिलेवेंट ही हो। ना कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, क्योंकि कंजम्पशन जो भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंफॉर्मेशन अगर कंज्यूम करने की ही बात करें और अगर आपका कोई गोल डिसाइडेड है, तो आपको यह याद रखना है कि आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देखनी है, ना ही सुननी है, ना ही किसी चीज़ को पढ़ना है जो कि आपके गोल से रिलेवेंट ना हो। तो गोल डिसाइड होने के बाद ही हम कंजम्पशन की बात करते हैं, क्योंकि गोल डिसाइड होने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, अब हमें हमारा गोल डिसाइड है, तो मैं ऐसी ही चीज़ों के बारे में पढ़ूंगा, सुनूंगा, लिखूंगा और देखूंगा जो कि मुझे अपना गोल अचीव करने में हेल्प करे। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपको पता है कि इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है, तो आप सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे गोल से रिलेवेंट नहीं है, तो ये चीज़ें मेरे मतलब की भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती हैं। इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, और उसके साथ ही आपको डिसाइड करना है कि ठीक है आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है। अब आप मेरे केस में अगर देखेंगे तो यहाँ मैंने देखा है कि कंजम्पशन में मैंने लिखा है मनीष कुमार कोच, वीडियो ट्यूटोरियल और एडवाइस। अब मनीष कुमार एक इंटरनेशनल कोच हैं, वो इंडिया से हैं, ग्वालियर से हैं, उन्हें ग्वालियर स्टेट पूरा खड़ा किया है आर्म रेसलिंग में, और मैं उन्हीं से कोचिंग ले रहा हूँ। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं आर्म रेसलिंग में compete कर रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इधर उधर लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आर्म रेसलिंग क्या है, क्या करनी। मैंने एक कोच हायर किया और अब उस कोच पे कम्प्लीटली पूरा ट्रस्ट करके मैं उन्हीं की एडवाइस फॉलो करूँगा। तो ये मुझे बचाएगा उस चीज़ से कि अब मैं रैंडम चीज़ें ट्राई नहीं करूँगा, आर्म रेसलिंग में रैंडम चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छे कोच को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ उन्हीं की एडवाइस फॉलो करते रहनी है। यही सेम चीज़ अगर आप बिज़नेस में भी करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको बिज़नेस एडवाइस किसी यूट्यूबर से या अपने घर वालों से या हर किसी से नहीं लेनी है। आप एक ऐसा कोच हायर कर लीजिए या एक ऐसा कोच देख लीजिए जो वो सारी चीज़ें कर चुका है और एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जिस पे आप भी पहुंचना चाहते हैं। उनसे कांटेक्ट करिए, उनकी कोचिंग लीजिए और सिर्फ उन्हीं की एडवाइस फॉलो कीजिए। रैंडमली हर चीज़ें मत ट्राई कीजिए, ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी कंजम्पशन वाली स्टेज। नाउ आप कोई भी चीज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन देख के ही कोई टॉप प्रो प्लेयर या एक टॉप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। वो सारी एडवाइस आपको रियल लाइफ में अप्लाई भी करनी होगी, और यहीं पर आता है हमारा थर्ड स्टेप जो कि होता है एक्शन। एक्शन में हम बात करते हैं कि जो भी हम कोचिंग ले रहे हैं अपने मेंटोर से, जो भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी हम उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी करें। तो ऐसा कभी मत करिए कि आप यूट्यूब वीडियोस, ट्यूटोरियल्स या सारी इन्फॉर्मेशन अपने कोच से लेते जा रहे हैं बट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप ये कभी नहीं सोचें कि मैं सारा कोर्स पहले देख लेता हूँ उसके बाद अप्लाई करूँगा। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक बार देखें एक ही चीज़ की और उस चीज़ को पहले अप्लाई करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो हमें याद रखना है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सारा हम रियल लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, वो जाते हैं, देखते हैं, उनके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें तो ये चीज़ आ गई है और फिर उन्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती और वो चीज़ अप्लाई नहीं करते। तो आप जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन अप्लाई करके नहीं देखेंगे, ना आप कुछ नया सीख पाएंगे, ना उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है एक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। तो फोर्थ चीज़ आती है रेपिटेशन। अब आपको ये याद रखना है कि कोई भी काम आप एक बार करके सक्सेस नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉडी भी बनानी है तो आपको जिम हर रोज़ जाना पड़ेगा, वर्कआउट अच्छे से रोज़ करनी पड़ेगी, अच्छे से डाइट लेनी पड़ेगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई काम करें तो वो काम आपको रेगुलरली करना है विथ फुल कंसिस्टेंसी, विथ फुल फोकस, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा।
सो मेरे एग्जांपल में अब मुझे पता है कि मुझे मेरा गोल क्या है, साथ ही मुझे पता है कि मैं एक कोच से कोचिंग ले रहा हूँ और उन्हीं की एडवाइस मुझे फॉलो करनी है। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि मुझे एक्शन लेना है उन ट्रेनिंग पे, जो भी मुझे मेरे कोच सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सारी एडवाइस मुझे फॉलो करना है। और उसके साथ मुझे ये भी पता है रेपिटेशन से कि वो एडवाइस, वो सारी ट्रेनिंग मुझे हर रोज़ फॉलो करनी है, एवरी सिंगल डे विद कंसिस्टेंसी फॉर द नेक्स्ट 2 years। मेरे कोच ने मुझे साफ बोला है कि अगले 2 साल तक भूल जाओ कि तुम कोई भी कंपटीशन जीतोगे, बट स्टिल तुम्हें कंटिन्यू 2 साल तक ट्रेनिंग करते रहना है विदाउट लूजिंग माई फोकस, विदाउट लूजिंग कंसिस्टेंसी। तो ये चीज़ हम सीखते हैं रेपिटेशन से। तो यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंटली करते रहनी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप एक दिन बात करते हैं ई कॉमर्स की, जहाँ पर आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दूसरे दिन आप बात करते हैं आप रियल इस्टेट की, जहाँ पर आप रियल इस्टेट के घर बेचने के बारे में बात करते हैं। तीसरे दिन आप बात करते हैं जिम खोलने की। चौथे दिन आप बात करते हैं रिटेल स्टोर खोलने की। पाँचवें दिन आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आप इतनी इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन है, आप क्या करना चाहते हैं, किन चीज़ों के बारे में आप फोकस हैं, क्या आपका गोल है, राइट। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे कि अगर मैं आर्म रेसलिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो लोग समझ पाएंगे कि हाँ यार, ये बंदा ने लास्ट 2 years से आर्म रेसलिंग की ही बात कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, कंसिस्टेंट है अपनी डाइट के साथ, ट्रेनिंग के साथ, और जो कंटेंट बनाता है वो भी आर्म रेसलिंग के रिगार्डिंग है। तो ऐसे में जो बाकी सारे लोग हैं जो आर्म रेसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझसे कट जाएंगे और मुझे उनसे मतलब भी नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ आर्म रेसलिंग के लोगों से जो कि आर्म रेसलिंग में फोकस हैं, जो जिनका गोल है आर्म रेसलर बनना। और ऐसे लोगों को मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा क्योंकि वो समझ पाएंगे कि हाँ यार, ये बंदा सीरियस आर्म रेसलर है। इसीलिए रिपीटिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि वो सारी चीज़ें 1 या 2 या 3 या 4 या इनफैक्ट 10 बार करने से भी नहीं होगा। आपको चीज़ों में फोकस रखना है और कंटिन्यूसली करते जाना है, ओके। और इसी के साथ आता है हमारा फाइनल स्टेप, जो कि है हमारा कनेक्शन ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप कोई भी काम बहुत टाइम तक अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक कम्युनिटी में रहते हैं। हमारे अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, और ऐसे ही हम एक दूसरे की नीड फुलफिल करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्म रेसलर है और आर्म रेसलिंग में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप खाली अकेले खुद से ही सारी आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करके ग्रो नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि आप अलग जो और लोग हैं जो आर्म रेसलिंग में एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे लोग जो आर्म रेसलिंग की कोचिंग देते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आर्म रेसलिंग में compete करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आर्म रेसलिंग अभी सीखना चाहते हैं, आपको इन सब लोगों से कनेक्ट करना है ताकि आप आर्म रेसलिंग के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज सारी और ग्रो कर पाएँ, और आप ऐसे लोग से जुड़ पाएँ जो जिनका सेम गोल है आपके ही जैसे, और आपके ही जैसे वो इसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको बाकी फील्ड्स में भी अप्लाई करना है, अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप घर से काम करते हैं, तो आप भले ही घर पे रहें, बट घर पे रहते रहते आप देखिए कि आप बाकी लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, या डिजिटल मार्केटिंग कुछ लोग जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं एक डिजिटल मार्केटर्स का, कैसे आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, कैसे उनसे आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कैसे आप उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपने एक ये कोट सुना होगा, ये ट्रू है, क्योंकि आप जब इस फील्ड में होंगे और आप और भी लोगों से कनेक्ट करेंगे तो आपकी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपके लिए इस फील्ड में काम करना और भी इजी हो जाएगा। क्योंकि हम जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनका सेम पैशन है और उतना ही उन्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो काम करने में और मज़ा आता है और काम करना में ग्रो करना और भी ईजी हो जाता है। तो इसलिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, देखा जैसे कि आपने देखा कि कनेक्शन में मैंने लिखा है कि मुझे अब बाकी आर्म रेसलर जो हैं उनसे कनेक्ट करना है,
उनके साथ उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, उनको मैसेज करना है और उनको बताना है कि मैं भी compete कर रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, ताकि मैं जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहे कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, कैसी टेक्निक्स अभी चल रही हैं और क्या आर्म रेसलिंग में कम्युनिटी में चल रहा है, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो यही चीज़ आपको करनी है। तो जैसे कि गाइस देखा, ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है और ये स्टेप्स अगर आपने किसी भी फील्ड में अप्लाई करी, जिस भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक क्लियर पाथ बन जाता है हमारा। सबसे पहले चीज़ हम वापस से रिव्यू करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं, हमारा पाथ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं और आपका गोल क्या है। अब वो फील्ड कोई भी हो सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं बिजनेस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो मैंने जो हम मेरा बिजनेस का गोल है, जैसे जिसमें मुझे सिस्टम सेल्स को ग्रो करना है, ताकि मैं कोचेस के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए सिस्टम्स बना पाऊँ, ऑटोमेटेड सिस्टम जहाँ की जिसमें हो सेल्स फनल्स, ईमेल्स हो और ऑटो रिस्पॉन्डर्स हो और CRM वगैरह सारा हो, और वो सारा अपना कोचिंग बिजनेस से रन कर पाए, राइट। सेकंड चीज़ है, अगर मुझे पता है कि मुझे सिस्टम्स बनाने सीखने हैं, सेल्स फनल बनाने सीखने हैं, तो मैं जाके सबसे बेस्ट जो सिस्टम्स और सेल्स फनल कोचेस हैं उनको फॉलो करूँगा। तो मेरे केस में वो है जोल कैपलन है, जोल कैपलन है, रवि अबूवालिया है और सबरू सूबी है। इन लोगों को मैं फॉलो करूँगा और सिर्फ इन्हीं की ट्रेनिंग फॉलो करूँगा। तो जब मुझे पता है कि मुझे इन्हीं लोगों को फॉलो करना है, तो मैं यूट्यूब पे जाके रैंडम कंटेंट या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को देखूंगा अगर यूट्यूब पे भी मुझे देखना होगा तो, इनके अलावा किसी को नहीं। तो ये मेरा सारा डिस्ट्रैक्शन कट कर देता है। उसके बाद एक्शन। अब एक्शन लेते टाइम मुझे पता है कि मुझे जब अगर रवि अबू वाला को फॉलो करना है, तो जो भी रवि अबू वाला मुझे ट्रेनिंग में सिखा रहा है, मुझे वही सारी चीज़ें करना है। तो जो सारा मेरा डिस्ट्रैक्शन है, और मेरे माइंड में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहता कि यार अगर मुझे बिजनेस ग्रो करना है तो मुझे क्या करना है। मैं बस जाता हूँ, अपने मेंटर को फॉलो करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप वही सारी चीज़ें करता हूँ जो मुझे वो बता रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिपीटिशन। मुझे पता है कि जब मेरे कोच ने मुझे कोई भी चीज़ बताई है और वो सारी चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है, बट उसके बाद भी कोई भी चीज़ मैं सिर्फ एक बार नहीं करता, बार बार करता हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से सीख पाऊँ, ताकि मुझे कभी भी जाके दोबारा ट्रेनिंग ना देखनी पड़े और वो चीज़ें मेरे माइंड में इतने अच्छे से फीड हो जाए कि मैं बिना किसी किसी बारे में सोचे या कंफ्यूज हुए वो सारी चीज़ें कर पाऊँ विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। क्योंकि अगर कोई भी आप चीज़ या काम बार बार करते हैं तो वो आपके माइंड में इस तरह फीड हो जाती है कि आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, जब आपने पहली बार ड्राइविंग की होगी तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि गाड़ी का बैलेंस कैसे बनाएं, या मैं किस तरफ मोड़ूं, एक्सीलेटर दूं या क्लच कैसे दबाऊं। बट अगर आपको गाड़ी आती है, आप बार बार सीख लेते हो, तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी में कैसे चलाऊं, कैसे बैलेंस रखूं, राइट। क्योंकि वो काम आप कई बार कर चुके हैं। ओके, तो यही चीज़ आपको अपने काम के साथ भी करनी है। मेक श्योर कि कोई काम आप इतनी बार कर लें कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएं और आपको उसके बारे में सोचना भी ना पड़े। और फाइनल उसके बाद आता है कनेक्शन। तो बिज़नेस के लिए कनेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्शन से ही आपका बिज़नेस आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उस फील्ड में आप जितने भी एक्सपर्ट हैं या वो जो काम कर रहे हैं या जो डिमांड है जिन लोगों की इस फील्ड में, और जो लोग इस फील्ड में डिमांड अपनी रखते हैं, जिन्हें वो चीज़ चाहिए, उन लोगों से आप कांस्टेंट कांटेक्ट में रहें और ऐसे हर रोज़ 10 से 15 लोगों से रोज़ कनेक्ट करें, ताकि आप उस फील्ड में अपना नॉलेज और अपनी पहचान बना सकें। तो ये सारी 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है अपना गोल अचीव करने के लिए ना। हो सकता है कि अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी या मेरा गोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, जब तक कि आप इसको पेन और पेपर लेके लिखना चालू नहीं करेंगे, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको अपना गोल समझ में आता है आप वो लिख लीजिए। उसके बाद आप
सर्च करिए कि इस फील्ड में बेस्ट कौन है और उसी का इन्फॉर्मेशन मुझे कंज्यूम करना है। उसके बाद धीरे धीरे एक्शन लीजिए, एक्शन हर रोज़ लीजिए और बाकी लोगों से कनेक्ट करते रहिए और आप आई एम प्रेटी श्योर कि आप उस फील्ड में अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। नाउ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी स्टेप्स जो मैंने अभी बताई है ये मैं आपको रियल में इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा। तो फर्स्ट गोल मेरा रहेगा कि अपन फिजिकल, दैट मीन्स बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग में ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊं कि ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं, और साथ ही बिजनेस में भी मैं आपको ये सारी चीज़ें करके बताऊंगा कि मैंने कैसे बिजनेस चूज़ किया है, कौन सी फील्ड में चूज़ किया है, कैसे मैंने कोचेस सेलेक्ट किए और कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं हर रोज़ अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ और बिजनेस में, और कैसे मैं बाकी लोगों से कनेक्ट भी कर रहा हूँ हर रोज़। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाइए ये सारी 5 स्टेप्स अपने पेन और पेपर में लिखिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए और उसके आगे ये सारी स्टेप अप्लाई करते जाइए। आई एम प्रीटी श्योर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भी दूर हो जाएंगे। आपको क्लियरली पता होगा कि आपको अपना फोकस कहाँ रखना है, किन चीज़ों पे रखना है, किन चीज़ों में टाइम देना है और कौन सी चीज़ें आपको आगे करनी है जो कि आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेंगी। So that's it for this video guys. Thank you so much for watching and I'll talk to you soon in the next video.